हेलो पीपल। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो फिट बैठता हो खुद में बिठा लीजिए। आज ऐसे ही बात करने का मन किया तो आ गया आपके सामने। हाँ, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात होगी नहीं क्योंकि मैं हूँ नहीं, और ना ही कोई बहुत पत्रकार टाइप की बात होगी क्योंकि मैं वो भी नहीं हूँ। बात यह है कि बात क्यों होगी। बात इसलिए भी होगी कि शायद मेरा कहने का कुछ मन है, और मैं खुद बिहार से हूँ, और आज बिहार की रिज़ल्ट आई है तो मुझे लगा थोड़ी बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि सुबह से अपन किसी न किसी को सुन ही रहे थे तो लगा कि कुछ ना कुछ तो बात करनी ही चाहिए। अब मुझे लगता है कि राजनीति में ककहरों को नए सिरे से पढ़ा जाएगा और नए नए शब्द रचे जाएंगे, और नए सिरे से इस नवयुग में राजनेताओं को नई नई उपाधियां और नए तमगे दिए जाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार को निसंदेह रूप से भारतीय राजनीति का नया अजात शत्रु कहा जाएगा। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न हो, जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं हो। और आई थिंक यार, नीतीश कुमार हैव दिस करिश्मा, है ना। चलो ठीक है, आई डोंट नो एग्जिट पोल से लेकर के सोशल मीडिया के हुड़क चुल्लू इसको क्या कहेंगे, बट हम जैसे लोग जो एक्चुअली बिहार से हैं, जो बिहार को रोज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पता था कि एनडीए जीत रही है। इनफैक्ट जाहिर सी बात है, एनडीए को भी पता होगा, उनका भी अपना सर्वे है। अमित शाह, जिनको आज लोग सो कॉल्ड चाणक्य कह देते हैं, उनको भी पता होगा। बट द क्वेश्चन इज, एनडीए को खुद पता था कि इतनी थंपिंग और लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वो आएंगे? क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक सो। और यार देखिए, नो मैटर वॉट, आई डोंट सी इट एज अ फॉल ऑफ आरजेडी। ऑफ कोर्स इट इज, एंड इट हैड हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। This election is what I'm looking forward as a victory of Nitish Babu. And it pains me, it hurts me, जब मैं कुछ पत्रकारों को देख रहा हूँ जो कि सीजनली इलेक्शन के समय बिहार उतरते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बिहार को समझ लिया, जब वो कह रहे हैं कि ये 10,000 की स्कीम का चुनाव था। सॉरी बेबी डॉल, आई डोंट एग्री विद यू। नहीं था ये 10,000 की स्कीम का चुनाव। फिर आप शायद बिहार को समझ नहीं पाए। और हाँ, बीजेपी से लेकर कांग्रेस या तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप शायद सोशल इंजीनियरिंग करना आज सीखे होंगे। नीतीश बाबू का ये जो बहुत बड़ा वोट बैंक है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार 2005 से ही कर रहे हैं। महिलाओं को बीजेपी शायद मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव से साधना सीखी हो। नीतीश बाबू 2005 में ही साध लिए थे। आई नो बिहाइंड, मतलब तमाम सोशल इंजीनियरिंग और सोशल स्कीम्स, अनडाउटेबली सोशल स्कीम्स बहुत बड़े फैक्टर रहे। हम सब ने देखा कि कैसे बिहार चुनाव के 2-4 महीने पहले सरकार ने अपनी ट्रेजरी यानी खजाना पूरी तरीके से खोल के रख दिया, जिसको जो चाहिए लेके जाओ। नो डाउट इट इज़ अ फैक्ट। वो सही है कि गलत है, दैट कुड बी ऑल टुगेदर बी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, लेकिन ये चीज़ हुआ, स्कीम्स हैं, अनडाउटेबली हैं। और इस बार चूंकि आप अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देखेंगे तो इंडियन इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया, दे आउट नंबर द मैन। अगर किया तो किसके लिए किया? एक चीज़ जो मैं सालों से कहता आ रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सामने ये जो महिलाएं हैं ना, इनका वोट बैंक बन के ये चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। और भाई फोकट में नहीं होती हैं, ट्रस्ट मी। बिहार के अगर मतदाता जागरूक हैं तो महिलाएं उससे शायद ज़्यादा जागरूक हैं। 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, द फर्स्ट थिंग ही डिड कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, और ये उसी की देन है कि उन्होंने अपने नाम ये सुशासन बाबू का तमगा, ही अर्नड दैट। मैं नहीं जाना चाहूँगा, एल्स हो सकता है कि कुछ लोग मेरे पे भी जातिवाद का तमगा लगा दें, सो आई डिड नॉट वांट टू गो, क्योंकि मुझे पता है कि आप चाहे जिस भी खेमे के हों, आप इस बात से एग्री करेंगे कि 2005 के पहले 1990 से 2005 तक बिहार में सरकार जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट शायद करती नहीं थी। वी ऑल हैव सीन वो आर्बिट्रेंस का जो दौर रहा है। तो नीतीश बाबू आते हैं तो 2005 से 10 तक ना उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, वेयर ही अर्न द टाइटल ऑफ सुशासन बाबू।
2005 से 10 का उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने विकास पुरुष का तमगा हासिल किया खुद के लिए। ये जो आप बार बार महिला फैक्टर कह रहे हैं, ये सिर्फ 10,000 से नहीं आई है। आई थिंक शायद आपको जान के खुशी होगी कि बिहार वो पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया। आज बिहार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशंस हैं। अगर आप नौकरियों की बात करेंगे, मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों में बिहार जितना सरकारी नौकरियों की वैकेंसी देने वाला नॉट इवन अ सिंगल स्टेट, कोई आसपास भी नहीं खड़ा हो पाता है। और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि दारोगा से लेकर के झाड़ू लगाने वाले तक और लाइब्रेरियन से लेकर एसडीएम तक, हर फील्ड में चाहे जो भी हो, सरकार के जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें अपर पोस्ट से लेकर के एकदम सटल रैंक तक, जो बिल्कुल लोअर तबका है, सबके लिए नौकरियां आई हैं। आज बिहार के पुलिस फोर्स में 25% महिलाएं हैं। और आप जानते हैं ये 25% महिलाएं कौन हैं? ये वही हैं जो लड़कियां तब, ये महिलाएं जब लड़की थीं तो स्कूल नहीं जा पाती थीं। नीतीश बाबू ने उनको साइकिल प्रोवाइड किया। हो सकता है शादीशुदा महिलाओं को लगा कि अब भी दिक्कत है, पति पी के आता है। नीतीश बाबू डिड द लिकर बैन। हाँ, मैं जानता हूँ कि बिहार के आज भी, बिहार में किसी को भी पीना हो तो शराब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आई एग्री। ये इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर था। लेकिन आप शराबबंदी को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले आप पी के गाली गलौज कर सकते हैं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बीवी को मार सकते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है ये करने की। बहुत से फैक्टर हैं यार, गिनाना हो तो। लड़कियों को फ्री ड्रेस देना, जीविका दीदी, इन सब के बाद यार मतलब ये तो सिर्फ आइसक्रीम पे टॉपिंग कर दी गई थी ये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से मैं बताता हूँ क्या होगा। जो लोग थोड़े बहुत भी, जिनके अंदर नीतीश के नाम से टायर्डनेस, फटीगनेस आया था ना, उनके मन में फिर ये आया कि क्यों करें विचार, ठीक है तो हैं नीतीश कुमार। समझ रहे हैं? अच्छा, हो सकता है आप में से कईयों को लगे कि मैं नीतीश बाबू का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ट्रस्ट मी, पर्सनली ऐसा फ़ैन जैसा बहुत कुछ नहीं है। हो सकता है आप मेरा ट्विटर प्रोफाइल उठा करके देखेंगे तो उसमें नीतीश बाबू के लिए भर भर के गालियाँ हैं, जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट में बच्चों पे लाठियाँ चलवाई हैं, और भी बहुत सारी पॉलिसीज इशूज़ को लेके। लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आपको लगता है यार कि इस आदमी ने बहुत कुछ किया है। ऑनेस्टली, इट इज़ अप टू द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आवर पॉलिटिकल लीडरशिप टू डिसाइड कि लेटर ऑन आपको नीतीश बाबू को क्या देना है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, आई डोंट नो, बट ही डिजर्व्स। दिस इज़ वॉट एटलीस्ट आई नो। बिहार के पास क्या था। और यार देखो, पहला वीडियो बना रहा हूँ, आई रियली डोंट नो, अचानक से मन हुआ तो मैंने बना लिया। मुझे नहीं पता कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, आई एम नॉट क्वाइट अप टू इट। तो शायद मैं आपके सामने वो डाटा डाल पाता कि बिहार का NSDP जो है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप नेशनल लेवल पे GDP के तौर पे नापते हैं, मैं शायद दिखा पाता कि कहाँ था और नीतीश बाबू कहाँ से लेके गए हैं। मैं आपको शायद आंकड़ों के हिसाब से दिखा पाता कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था बिहार का, अब कितना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर आप छोड़ दीजिए, हमारे बिहार में आप पैदल नहीं चल सकते थे। नीतीश बाबू का ये सपना जो कि साकार भी हुआ कि आप चाहे बिहार के जिस भी कोने में रहते हो, राजधानी पटना हम आपको 4 घंटे के भीतर गाड़ी से पहुंचा देंगे। ही डिड दैट। आप आइए बिहार, प्लीज़। स्टूडियो में बैठे लोगों की बातें मत सुनिए, वो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव में आएंगे। आइए बिहार, बिहार में आपको काम दिखेगा, यकीन जानिए। ये जो एक बहुत फेमस लाइन घूमती है ना कि जब जब आपको लगता है कि आपने बिहार को समझ लिया, बिहार आपको धक्का देता है। नहीं, कोई झटका नहीं देता है, क्योंकि वो उनकी गलतफहमी थी कि वो बिहार को समझ गए। आई नो बिहार में अपने आप में पॉलिटिकल मास्टर्स और पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यार ठीक है, बहुत चीज़ें हैं कहने को, बहुत चीज़ें हैं समझने को। मैं चाहूँ तो इस पे एक आध बीजेपी और मोदी फैक्टर भी गिना सकता हूँ। इतनी प्रचंड जीत है। आई थिंक
JDU is gaining somewhere around 84 or 84, and at the same meanwhile BJP have some 90 seats. So indeed, of course, they also have did their best. बाकी यार तो ठीक है ना, कहने को बहुत कुछ है। अच्छा, एक चीज़ ये तो हो गया कि इधर के प्लस पॉइंट्स हैं जो कि मेनली नीतीश बाबू पे बेस्ड रहे। मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में बोलने के लिए यार देखो 100 लोग हैं, और आप हर चुनाव में ही बीजेपी जीतती है तो आप उसके प्लस पॉइंट्स देख लेते हो, जान लेते हो, और नेशनल लेवल की पार्टी है। इनकी क्या कमजोरी रही यार? ठीक है, इनका तो मैं समझ रहा हूँ कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो 15 साल का बैगेज है वो नहीं उतर पा रहा है। इसके अलावा ना यार, हैड आई बीन द एडवाइज़र ऑफ तेजस्वी यादव, मैं उनको एक दो चीज़ें बोलता। पहला तो यार कि ये आप भी अपनी गंवारपन वाली भाषा छोड़िए। दूसरा, ट्विटर पे ये जो आपके असुर सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया पे आपके जो असुर बैठे हैं, जो सड़क छाप ट्रोल्स बैठे हैं, और ये जो बदतमीज़ प्रवक्ताएं हैं, प्लीज़ या तो इनको हटा दीजिए या कहीं से बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए। मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ सर, ये लोग आपका मिनिमम 25 से 30 लाख वोट तो मिनिमम कटवाए हैं। एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न्ड, क्या बताऊँ यार। अच्छा देखो, मैं कांग्रेस को फिलहाल सिर्फ एक सवाल दूंगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस, मेरी बहुत इच्छा है कि कांग्रेस रिवाइव हो। नहीं पता कैसे, सत्ता में आ जाए बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, नहीं आए एटलीस्ट आई वांट अ गुड अपोजिशन। राहुल जी, पहली बात कि यार आप आई डोंट नो किस दुनिया में जी रहे हैं। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, एक तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दूसरा यार आप वैसे इश्यूज कभी नहीं उठा पाते हो जो ग्राउंड पे रेजोनेट करे। ट्रस्ट मी, आई एम अ बिहारी, nowhere I have seen the issue which you were raising, SIR, वोट चोरी, ट्रस्ट मी डार्लिंग, कहीं रेजोनेट नहीं किया सर। उसका रिफ्लेक्शन, रेजोनेशन, इको, इट डिड नॉट एकोड एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू। इट वॉज नॉट इवन ए इशू। 4-5 वोट मेरे घर से कटे हैं, है, लेकिन जो कटा है वाजिब है। मेरी दीदी का शादी हुआ, वोट ट्रांसफ़र हो गया उसका, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है अभी वो, और 2-3 लोगों का कटा है, दादा दादी लगेंगे, गुजर गए हैं पिछले 2-3 साल, पिछले 5 सालों में। तो सर नहीं है वो इशू। 65 लाख वोट कटे थे, मेरे अपने जानने में जितने थे सब वाजिब थे। मैंने अपने गांव में सारे लोगों का चेक किया। बहुत सी बातें हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस को एक फ्री की एडवाइस रहेगी। आई नो आई एम नो बडी, बट येट यू हैव नथिंग टू लूज़ एंड एवरीथिंग टू गेन। कुछ नहीं है आपके पास खोने को। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं विद इन मोमेंट आरजेडी से अपना रिश्ता अभी तोड़ देता, और मैं किसी ऐसे नेता को बिहार में लगाता जो लालू जी के यहाँ जी हुजूरी करने नहीं जाता हो, और मैं उसको कहता भाई अगली बार जो होगा देखा जाएगा, बस तू 5 साल डेडिकेट होके दे दे यहाँ। बहुत बातें हो गई क्या? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा ना, अगर आप में से कोई बोले तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे डाटाज देने की, हाउ बिहार हैव चेंज सिंस द ईयर्स। बाकी बहुत मोनोटोनस हो गया, आई नो, कौन इतना सुनेगा, लेकिन हाँ, अगर आप अभी तक और यहाँ तक बने हैं, आई लव यू यार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी, बाय।